In the reported figure of Earth, the value of acceleration due to gravity is same at point A and C, but it is smaller than that of its value at point B, surface of the Earth. Then the value of OA is to AB. OA and AB का जो रेशियो है x:y, ये हमें बताना है। समरी क्या है? समरी ये है कि यहाँ पर अर्थ है और अर्थ की सरफेस है, सरफेस से 3200 किलोमीटर की हाइट पे एक पॉइंट है। वहाँ जितनी ग्रेविटी है बताए हैं उतनी ही पॉइंट ए पर भी है, लेकिन ए पॉइंट सरफेस से नीचे है। तो यहाँ पर ये जो ए पॉइंट है इसको ही लोकेट करना है। क्या ये ओ बी का मिड पॉइंट है? जो अगर मिड पॉइंट हुआ तो फिर ये आपका ओ ए और ए बी 1:1 आ जाएगा। अब देखना पड़ेगा कि कौन सा रेशियो इधर मेंटेन होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर बी पॉइंट पर ग्रेविटी मान लेंगे, ये हमने जी मान ली है। सी पॉइंट पर अब हम निकालेंगे। सी पॉइंट पे ग्रेविटी निकालने का फॉर्मूला होता है एट हाइट। पॉइंट सी हाइट पे है तो हाइट पे ग्रेविटी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो हम यहाँ पे लगाएंगे। ये होता है आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे हमें वैल्यू रखनी है। आर का वैल्यू जो है रेडियस ऑफ अर्थ, ये इन्होंने दिया भी है और हमें याद भी होता है, 6400 होता है और ये 3200 दिया है। तो यहाँ पर ये आ गया जी और डिवाइडेड बाई 3200 डिवाइड बाई 6400, यानी कि आधा हो गया। एंड ये स्क्वायर कर दिया मैंने, ये 3/2 होगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 9/4 होगा, बट रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 4/9 मल्टीप्लाइड बाई द वैल्यू ऑफ जी मल्टीप्लाइड बाई जी। तो आपने नोटिस किया कि यहाँ पे जो ग्रेविटी है ये जी से कम है या ज़्यादा है? ये 4/9 है, मतलब 4/9 तो 1 से कम होगा ना। तो ग्रेविटी एट पॉइंट सी कम है और सी और ए की ग्रेविटी बराबर है, मतलब ए पर भी इतनी है, मतलब ये भी आपका जी से कम ही है। और यही लैंग्वेज आप रीड करिए, लिखी हुई है, अब आपको समझ में भी आएगा। कहे हैं कि ए और सी पर ग्रेविटी बराबर है, लेकिन जितनी भी है वो बी पॉइंट की ग्रेविटी की तुलना में कम है, और हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये कम है। ए पॉइंट की इनडायरेक्टली ग्रेविटी हमें पता चल चुकी है और अब हम इसको निकालने का एक फार्मूला होता है वो यूज़ करेंगे। ए पॉइंट आपका ना गहराई पे है, गहराई पे ग्रेविटी निकालने का फॉर्मूला होता है जी देन इन ब्रैकेट 1 - d/r। यहाँ पे गहराई हमें नहीं बताई है कि कितनी है, वो हमें निकालना है, लेकिन गहराई पर ग्रेविटी बता दी है इन्होंने, जी डी बता दी है इन्होंने कि 4/9 इन जी के बराबर है। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 - d/r जो आएगा ये आपका 4/9 के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ से हम निकालेंगे d/r, तो ये d/r जो आएगा ये आएगा 1 - 4/9 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5/9 आ जाएगा। तो d/r 5/9 आया है, तो जो d का वैल्यू है ये आ गया 5/9 एंड देन r। d का मतलब समझते हो ना, कहाँ से कहाँ तक, b यानी कि सरफेस से चलो और पॉइंट a तक आओ, तो जितना आपको नीचे आना पड़ेगा वही होगा डी का वैल्यू, और ये 5/9 आर के बराबर है। तो आप इधर ए से ओ तक का वैल्यू बताओ कितना होगा। आपको टोटल वैल्यू तो पता है ना, बी से ओ तक, ये तो रेडियस है, कैपिटल आर है, तो जो ए से ओ तक होगा उसको निकालने के लिए आर में से आपने 5/9 आर घटा लेना है। तो जब घटाओगे तो ये 4/9 आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देख लो कि रेशियो क्या होगा। ओ ए और ए बी का रेशियो पूछे हैं, यहाँ पर आप रेशियो देखना उल्टा ना हो जाए, ओ ए डिवाइड बाई ए बी। तो ओ ए पहले ले लो यानी कि 4/9, आर ये पहले ले लो और फिर 5/9 आर ले लो। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर हटाने के बाद अगर हम बात करें तो ये 4/5 आ गया। तो यहाँ पर 4/5 कहे हैं कि ये x और y के बराबर है, तो हमने यहाँ x और y रख दिया। x और y की बहुत सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं, जिसमें से जो अगर हम सबसे पहले वाली की बात करें तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 5 होगी। जो नेक्स्ट वैल्यूज़ होंगी वो इसी में आप डबल ट्रिपल करते जाओ, जैसे ये 8 और y का वैल्यू ये आपका 10, ये भी संभव है, बट अगर हम सिंगल डिजिट में बात करें तो यही आंसर पॉसिबल है। अब देखो पूछे हैं x या y, x पूछे हैं तो आंसर आ जाएगा 4।